हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप रोगों के बारे में, यानी कि जो प्लांट डिसीज है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटिव देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी को कवर करता है, और ये सारे 7 लेक्चर अच्छे से कवर कर चुके हैं हम लोग। और ये इसमें वनस्पति विज्ञान में भी और वीडियोस आ चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आई का आइकन होगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो ये जो पादप रोग हैं यानी कि जो प्लांट डिसीज है, होती क्या है। देखिए, हम लोग को जैसे रोग होते हैं, जैसे कि एनिमल को रोग होते हैं, तो ये जो रोग होते हैं ना, ये प्लांट को भी होते हैं। और आपको तो मालूम है कि हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने तो ये बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी खुश होते हैं, वो भी उनके अंदर भी शारीरिक क्रिया होती है, उनके अंदर भी जान होती है, बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताई थी। तो देखिए, आखिर ये जो प्लांट डिसीज है ये होती क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। कि जब किसी पौधों में सामान्य कार्य की, यानी कि जो जनरल फिजियोलॉजी है, देखिए फिजियोलॉजी की लास्ट वीडियो में बनाया था, आपको अच्छे से समझाया था। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, देखिए पेड़ के अंदर होने वाली वो क्रियाएं होती है जिसमें उसकी श्वसन क्रिया शामिल है, जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना। दूसरा कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और उसके माध्यम से जो प्रकाश एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, या जैविक क्रिया में सब कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको मालूम है कि रिप्रोडक्शन होता है, पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन होता है, हमारे अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये जो सिस्टम चल रहा है, सामान्य तौर पर ये जो सारा सिस्टम चल रहा है पेड़ पौधों के अंदर, उसमें एक प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यही जो बाधा उत्पन्न होती है, यही बाधा जो कहलाती है आपकी पादप रोग कहलाती है। अब देखिए, आप भी खाते पीते रहते हैं, आपकी भी पाचन क्रिया अच्छे से चल रही है, श्वसन क्रिया अच्छी चल रही है, लंग्स वगैरह जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। अचानक इसमें भी कोई रुकावट उत्पन्न होगी तो क्या होगी, आपको डिसीज होगी, रोग होगा। तो यही तो क्या है, यही तो आपका रोग है। अब यही रोग अगर आप प्लांट में अप्लाई करेंगे तो ये पादप रोग कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, जो पादप रोग है इनको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। तो पहला तो हो गया अजैविक पादप रोग, दूसरा हो गया जैविक पादप रोग। ओके, तो अजैविक को हम लोग एबायोटिक में लेते हैं, और जो जैविक है उनको बायोटिक में लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उनको ये बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे, आपके नॉन लिविंग फैक्टर आ जाएंगे एबायोटिक में, जिसमें आपका टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, और कल्चरल हो गया। ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक जो है आपके प्लांट को जो है इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद बायोटिक में लिविंग फैक्टर जैसे फंगस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, ओके, या जो आपके नेमेटोड्स हो गए, एंड बहुत सारे हो गए। तो देखिए, इस तरीके से कोई डिसीज हो जाती है तो आपको दो तरीके से जो है, आपको नहीं प्लांट को, ठीक है, प्लांट को दो तरीके से जो है डिसीज होती है। पहला तो होती है एबायोटिक फैक्टर के कारण, दूसरी होती है बायोटिक फैक्टर के कारण। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग हमारे जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि जो धान का खेरा रोग है किस तत्व की कमी से होता है, तो वो जिंक की कमी से होता है। याद रखना है, जो धान का खेरा रोग है किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है, तो जो गेहूं का धब्बा होता है वो ऑस्टिलेगो ट्रिटिसी के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग यानी कि जो मोजेक डिसीज है का कारक तत्व है, तो क्या है, वो वायरस है। ओके, याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मक्के में जो सफ़ेद कली है यानी कि जो वाइट वर्ड है किस तत्व की कमी से होती है, तो वो जिंक की कमी से होती है। ओके, जाइडेन की कमी से होती है। पायरिला किस फसल का कीट है, तो वो गन्ने का कीट है। ओके, सफ़ेद कीट का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो कौन सा है, वो सरसों का है। ओके, बात करें गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं, तो कौन कौन से हैं, काला कीट और स्मट। ओके, काला कीट और स्मट जो कि गेहूं पर पाए जाने वाले दो कवक के रोग हैं। ओके, येलो बेन मोजेक गंभीर बीमारी है, तो ये किसकी बीमारी है, ये भिंडी की बीमारी है। ओके, ये रोग जो होता है भिंडियों को होता है। कलिन वंट रोग जो है वो किसका है, वो गेहूं का है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कनली बंट रोग है, तो ये किसका है, वो गेहूं का है। भिंडी में जो पीत वर्ण सीढ़ा की बीमारी होती है, तो वो किससे होती है, वो सफ़ेद मक्खी से होती है। याद रखना है, जो भिंडी में पीत वर्ण सीढ़ा की बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, वो सफ़ेद मक्खी से होती है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है, तो हरी पत्तियों के जो फुदके द्वारा। ओके, पादप रोग कारक जो पेटो स्पिंडल है, ट्यूबर से किस विषाणु का उदाहरण है, तो ये जो है वेरिओइड विषाणु का उदाहरण है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ब्लैक हार्ट आलू में होता है। बात करें चाय तथा कॉफ़ी की फसलों को प्रभावित करने वाला
वाला जो लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? तो वो शैवाल के कारण होता है, जिसको हम लोग सेफिल्यूरोस भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन फल, फूल व पत्तियों आदि के जो असामयिक रूप से पौधों से गिरने पर नियंत्रण करता है? तो वो जो ऑक्सीन है NAA वो करता है। ओके, पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणु में से क्या होता है? तो देखिए, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला जो RNA है, RNA टाइप का विषाणु होता है जो कि ज़्यादा इफेक्ट करता है, संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गन्ने का जो लाल सड़ांध है ये किसके कारण बनती है? तो ये जो कोलेट्राइटिकम है, फ्लेटकम, उसके कारण बनती है। पौधों की जो आर्द्र पतन रोग है किसके कारण होता है? तो ये पीथियम डिवेरी एनम के कारण। ठीक है, किसके कारण? पीथियम डिवेरी एनम। ओके, तंबाकू के पौधों में किस रोग के कारण इसकी पत्तियां जो है धब्बेदार हो जाती हैं? तो याद रखना है, इसकी पत्तियां धब्बेदार किसके कारण होती है? तो चितेरी मोजेक, चितोरी जिसको मोजेक भी बोलते हैं, तो चितोरी मोजेक रोग के कारण। ओके, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि केला में विषाणु जनित कौन सा रोग होता है? तो बंकी टॉप जो विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस वाला रोग है। विषाणु जनित रोग लीफ कर्ल किन पादपों में होता है? तो टमाटर और पपीता में होता है। सूक्ष्मतम पादप विषाणु जो कि 8 mm में कौन सा होता है? तो सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस। ओके, याद रखना है। TMV पीला मोजेक किस प्रकार के विषाणु है? तो पादप विषाणु है। आलू में होने वाले रिंग रोग कारक जीवाणु है, तो वह है एप्लिनीबैक्टर सेप्टिनियम। इसके बाद आलू में होने वाला विल्ट रोग कारक जीवाणु है, तो वो है आपका स्यूडोमोनास सेलेसीरियम। ओके, याद रखना है। इसके बाद कपास में होने वाला जो एंगुलर लीफ स्पॉट रोग है, रोग का कारक कौन है? जीवाणु है, तो उसका नाम क्या है? जेंथोमोनास मालवेरी सीरियम। ओके, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो गेहूं में होने वाला जो ईयर रोड नामक रोग का कारक जीवाणु है, तो ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो वो होता है कोरिनी बैक्टीरियम टीट्रीसाई। ओके, तो देखिए ये याद तो मुश्किल से ही होंगे आपको, आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनते आना है इनको और एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, बाकी रिवाइज के लिए मैं आपको इसकी PDF दे ही दूंगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नींबू में होने वाला जो साइट्रस कैंकर रोग है, वो उसका जीव कारक क्या है? जीवाणु है, तो वो कौन सा जीवाणु है? तो वह है जेंथोमोनास सिट्री। ओके, गन्ने में होने वाला रेड स्ट्राइप्स रोग का कारक जीवाणु है, तो जेंथोमोनास रूब्रिलिनियस। ओके, सेब व नाशपाती में होने वाला जो फायर ब्लाइट कारक जीवाणु है, तो वो है आपका एरिविनिया इनिलोवा। ओके, बैगन टमाटर व माइक्रोप्लाज्म जनित रोग है। ठीक है, तो बैगन टमाटर में जो माइक्रोप्लाज्म द्वारा जो जनित रोग है, तो वो कौन सा रोग है? लघुपर्ण। बाजरा में कौन सा रोग हो जाता है? तो वो ग्रीन ईयर जो रोग हो जाता है। आम में पत्तियों का एक स्थान से अधिक स्थान में निकलना, पुष्पन एवं जो फलन का अभाव किस रोग के लक्षण है? तो वो मैंग्रोव मालफॉर्मेशन के जो है लक्षण है। ओके, आगे देखते हैं। चाय की फसलों में होने वाला रोग है, तो वो है ब्लिस्टर ब्लाइट। ओके, ब्लिस्टर ब्लाइट रोग में किस दवा का जो है छिड़काव करते हैं? तो क्यूप्रोसन का जो है छिड़काव करते हैं। ईयर कोकल रोग किस फसल में होता है? तो जौ और गेहूं में होता है। कौन सा रोग कारक चावल की पत्तियों को कुतरकर खा जाते हैं? तो राइज हिस्पा। ओके, पादप रोग के कारक राइस ग्रास हॉपर तथा जो भूरा ग्रास हॉपर को नष्ट करने हेतु किस दवा का छिड़काव करते हैं? तो 2% मोनोक्रोटोफास और 2% जो है एंडोसल्फान। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टेम बोरर रोग कारक के बचाव हेतु किस घोल का छिड़काव करते हैं? तो DDT का छिड़काव करते हैं। गंधी व पेड़ी बग रोग कारक से बचने हेतु किस पाउडर का जो है बुरकाव होता है करते हैं? तो 5% जो है BHC पाउडर का। जो कोकोनट कैटरपिलर है से बचाव हेतु किस दवा का जो है बुरकाव करते हैं? तो 5% वही BHC पाउडर का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पिंक बॉल वर्म ऑफ कॉटन रोग, वार्म मतलब क्या वगैरह है? वो केचुए वगैरह। ओके, कारक के जो निवारण के लिए किस दवा का जो है छिड़काव किया जाता है? तो 2% जो है एल्ड्रिन का यूज़ किया जाता है। स्पॉटेड वॉल वर्म ऑफ द कॉटन रोग कारक के बचाव के लिए किस घोल का छिड़काव करते हैं? तो 2% एंडोसल्फान घोल का छिड़काव करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छी वीडियो लगी होगी तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। और देखिए जल्दी हमारी सीरीज ये वाली ख़त्म होने वाली है, फिर आपका केमिस्ट्री और जो फिजिक्स बचेगा। ओके,
तो आप अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।